4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के रुझानों से परिणामों तक बहुत सारी बातें और आपने घटनाक्रम देखे होंगे, लेकिन जो ये वीडियो है, ये वीडियो तमिलनाडु के इतिहास में एक बहुत खास महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए और बात करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी आपके साथ। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, असम में एक बार फिर से उसने वापस परचम लहराया, ये सब चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन तमिलनाडु जो एक बार फिर अपनी तरह की राजनीति के लिए चर्चा में है, वो है फिल्मी सितारों का राजनीति में आना और ऐसे छा जाना जैसे वो कभी फिल्मों में छाया करते थे। जी, जयललिता को हमने देखा और किस तरह से उनका एक दौर चला और आज भी उन्हें एक देवतुल्य स्थान दिया जाता है राजनीति में, और उनकी कोई पूजा करता है, कोई उनके मंदिर बनवाने की बातें करता है, तो कोई उनका अनुसरण आज भी करता है जब वो हमारे बीच नहीं है। ऐसी ही एंट्री हुई इस 2026 के चुनाव में विजय की। जी हाँ, ये विजय है विजय की, टीवी के विजय की, जो कभी फिल्मी पर्दे पर अपने एक्शंस और अपने अभिनय के लिए सीटियां और तालियां बटोरा करते थे, उन्होंने बटोरे हैं तमिलनाडु की जनता के भरपूर वोट्स। जी हाँ, और इसके लिए बहुत पहले ही एक राजनीति के जानकार या एक्सपर्ट या रणनीतिकार, जो भी आप कहें, उनके द्वारा ये कह दिया गया था, उनका नाम आगे रिवील करूंगा, उन्होंने ये कह दिया था कि आप मेरी बात नोट कर लें। इस बारे में उन्होंने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था। तमिलनाडु में इस बार जो चुनावी तस्वीर देखने को मिली, उस चुनावी तस्वीर में कुछ खास, कुछ अलग इसलिए भी था कि ये राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके का यहाँ सरकार बनाना लगभग तय है। और ख़ास बात यह है कि प्रशांत किशोर ने इस जीत की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। जी हाँ, प्रशांत किशोर का वो वीडियो भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो इसका जिक्र करते हुए नज़र आए थे और इस बारे में उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए। और विजय के बारे में उन्होंने ये घोषणा की थी। और चूँकि जिस तरह से इन 5 राज्यों के, जिसमें 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, परिणाम कुछ कुछ अलग विषय से चर्चा में है, लेकिन अभी जो स्थिति विजय की है वो वाकई विजय की स्थिति है। और प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी भी यहाँ पर सच हो गई और टीवीके ने जो यहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया, उसका कोई सानी नहीं है। जो यहाँ प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की भी बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में 60 साल का इतिहास बदल दिया गया और इस बार की चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दी और ये राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके का यहाँ सरकार बनाना लगभग तय तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी ने भी ये जाहिर कर दिया है कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पर, हालांकि बतौर नेता वो कितने प्रभावी रहे या नहीं रहे वो एक अलग बात है, लेकिन रणनीतिकार के तौर पर और राजनीति के भविष्यवक्ता के रूप में काफ़ी कुछ उन्होंने अपना नाम बना लिया है। अब किशोर का जो ये वीडियो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि इस बार उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट की शुरुआत वहीं से हो गई थी। करीब 60 साल से राज्य की राजनीति पर राज करने वाली डीएमके और एआईएडीएमके को इस बार चुनाव में एक बहुत बड़ा झटका लगा। ताज़ा रुझानों के मुताबिक अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके, जिसे तमिलगा वेत्री कड़गम नाम से जाना जाता है, सबसे आगे चल रही है और इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है, या यूं कहें कि इतिहास रच दिया है तो गलत नहीं होगा। इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी काफ़ी चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो चर्चा में, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर एक घोषणा की थी। वैसे तो उन्होंने बिहार के पिछले चुनाव में खुद अपनी पार्टी की जीत के लिए भी अनुमान लगाया था, जो गलत साबित हुआ। तो अपनी पार्टी के लिए जो उन्होंने अनुमान लगाया वो इसलिए भी गलत साबित हुआ कि उसमें अति उत्साह ज़्यादा था, राजनीतिक अनुभव कम। लेकिन इस बार उन्होंने टीवीके की जीत की जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी पूरी तरह से सटीक और सही साबित हुई। अब तक जो भी आंकड़े सामने आए हैं, टीवीके की ज़बरदस्त इसमें परफॉर्मेंस रही है। अब चाहे वो
125 पार हो जाए या 100 पार रहे या 100 से कम भी हो जाए, लेकिन जितनी भी सीटें टीवीके ने जीती हैं वो सीटें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब तमिलनाडु में विजय युग की शुरुआत हो चुकी है और सरकार बनाने के लिए जो 118 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो चाहिए, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि विजय को ये आंकड़ा भी मिल जाए और विजय सरकार भी बना ले और हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन जाए। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि अगर यही रुझान रहे तो विजय की विजय पक्की है और विजय का सीएम बनना भी लगभग पक्का माना जा रहा है। पार्टी आसानी से बहुमत हासिल कर सकती है और ये नतीजा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये राज्य की पारंपरिक राजनीति को पूरी तरह से बदल देने वाली राजनीति है। और जो नोट कर लें मेरी बात कहा था प्रशांत किशोर ने, वाकई ये नोट करने योग्य बात है और अब ये विजय नोट कराएंगे कि वो राजनीति में क्यों आए हैं। फिल्म जगत को पहले ही छोड़ चुके हैं, 2024 में पार्टी बनाने के साथ साथ वे राजनीति में जब आए तो पूरी तरह से राजनीति में आए और पहले ही दावा किया जा रहा था कि अगर विजय की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो 118 सीटें जीत सकती है। अब जब रुझान उनके दावे के बहुत करीब दिख रहे हैं तो उनका बयान भी सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा जा रहा है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में भी कहा था कि विजय अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो 118 सीटों पर चुनाव जीत सकते हैं और आप इसे नोट कर लीजिए। और वो बात आज सिद्ध भी हो गई है और 5 राज्यों में जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है 234 विधानसभा सीटों वाला तमिलनाडु, जहाँ पर डीएमके आईएडीएमके की सालों पुरानी, दशकों पुरानी, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, राजनीति के किले को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है टीवीके ने। अब अगर उन्हें बहुमत मिल जाता है तो सरकार उनकी होगी और वो पहले ही मैदान जीत चुके। लेकिन अगर वो बहुमत नहीं भी हासिल करते हैं तो भी वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे, लेकिन किंग मेकर से ज़्यादा उनके खुद किंग बनने की भूमिका की चर्चा ज़्यादा हो रही है और ये कर दिखाया है विजय ने। और विजय की इस विजय के पीछे रणनीतिकार प्रशांत किशोर का हाँ इतना योगदान ज़रूर है कि उन्होंने जो ऐलान किया था वो ऐलान पूरी तरह से सही साबित हुआ है। और यहाँ तमिलनाडु में ये इतिहास भी रहा है कि राजनीति में अगर फिल्म जगत से कोई आया है, हालांकि सब नहीं, सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें रजनीकांत भी शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से जयललिता ने जो स्थान हासिल किया है या जो टीवीके ये विजय ने अब करके दिखाया, ये बात जाहिर है कि फिल्म जगत से राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने वाले लोगों को यहाँ की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करती है। और उसके पीछे कारण ये नहीं कि वो बहुत चर्चित चेहरा है, उसके पीछे कारण है उनकी सिनेमा में सच्चाई और फिर राजनीति में आकर के उसका पदार्पण और उसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन या उसके लिए लोगों के साथ जुड़ना। क्योंकि जब जयललिता राजनीति में आई या जिस तरह विजय राजनीति में, उससे पहले जब तक वो फिल्म्स में थे तो फिल्म्स में जिस तरह से उन्होंने अपने किरदारों को सच्चाई से निभाया, लोगों को वो बहुत पसंद आया। और जब वो फिल्म जगत को पूरी तरह से छोड़कर राजनीति में आए तो लोगों ने ये भरोसा जताया कि वो जिस तरह से अपने किरदारों को लेकर सत्यता के साथ सिनेमाई पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरते थे, उसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से जब वे आए हैं तो ये भी लोगों के हित में ही होगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।